गर्मियों के दिन थे। गर्मी बहुत ही ज़्यादा पड़ रही थी। एक हिरन नदी के किनारे पानी पीने के लिए आता है। वह जैसे ही पानी पीने लगता है, पानी इतना साफ होता है कि उसकी परछाई एकदम साफ दिखाई देती है। तभी वह यह सोचता है कि देखो, मेरे सींग कितनी सुंदर हैं और मैं कितना सुंदर लग रहा हूँ। वह देखकर कहने लगता है कि देखो, मेरे सींग कितने अच्छे और सुंदर हैं, मगर मेरी टांगें कितनी भद्दी और बुरी हैं। इन टांगों की वजह से मैं सुंदर नहीं दिखूंगा। जब वह अपने पैरों के बारे में सोच रहा था, तभी वहाँ पर एक शिकारी कुत्तों के साथ आ जाता है। कुत्तों के भौंकने की आवाज़ सुनकर हिरन वहाँ से भागने लगता है। जिन टांगों के बारे में वह सोच रहा था कि ये गंदी और भद्दी हैं, उन्हीं टांगों ने उसकी रक्षा की है और सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया है। किंतु भागते भागते अचानक उसके सुंदर सींग, जिन पर उसे घमंड था, एक झाड़ी में फंस गए। उसने अपने आप को बचाने के लिए झाड़ियों में से सींग निकालने की बहुत कोशिश की, पर उसकी सब कोशिशें बेकार रहीं। पर वह जितनी कोशिश अपने सींग को निकालने की करता है और उतने ही उसके सींग झाड़ियों में फंसते जा रहे थे। तभी वह सोचता है कि शिकारी और शिकारी के कुत्ते मेरे पास आ रहे हैं, अब मैं क्या करूं? लेकिन शिकारी और शिकारी के कुत्ते दोनों हिरन के पास आ जाते हैं और उसे बड़ी आसानी से पकड़ लेते हैं। शिकारी के कुत्ते ने हिरन को पकड़कर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। तब हिरन बहुत पछताया। तब उसे समझ में आता है कि सींग सुंदर नहीं, बल्कि मेरे पैर सुंदर थे। कभी भी मुझे घमंड नहीं करना चाहिए जिससे हमारा सिर नीचा हो जाए। आज की कहानी है रवि की दिलेरी। सुबह का समय था। सूरज पहाड़ों के पीछे से निकल रहा था और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। 10 वर्ष का रवि घर से घूमने के लिए बाहर निकल आता है। वह इस रास्ते से रोज बाबा की कुटिया में जाता था। वहाँ पर बाबा उसकी रोज पढ़ाई में मदद करते थे। बाबा के कुटिया के पास में एक छोटा सा बाग भी था। वहाँ पर सेब और सब चीजों के पेड़ लगे हुए थे। रवि पहाड़ों के बीच से जाने वाले रास्ते से निकल रहा था कि उसे थोड़ी दूर चलने पर गोली की आवाज़ सुनाई देती है। मगर उसने इधर उधर देखा, उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया और वह कुछ दूरी पर चलता है तो उसे एक साथ 4-4 गोली चलने की आवाज़ सुनाई देती है। उन गोलियों की आवाज़ पूरे पहाड़ों में गूंज रही थी। और पंछी घबरा गए, आसमान में गोल गोल चक्कर काट रहे थे। रवि डर के मारे पेड़ की आड़ में खड़ा हो जाता है और रवि जहाँ खड़ा था वहीं पर चुपचाप खड़ा रहता है। वहाँ से उसे खेत और फलों के बाग साफ दिखाई दे रहे थे। खेतों में काम करते हुए किसान भी दिखाई दे रहे थे। फसल तैयार खड़ी थी। सुबह की हल्की धूप में खेत सुनहरे दिखाई दे रहे थे। रवि अभी सोच ही रहा था कि गोली किसने और क्यों चलाई होगी। तभी एक और गोली की आवाज आई। रवि को गोली चलने की वजह पता चल गई। जब फसल पक जाती है तो ढेरों तीतुर चुनने के लिए आ जाते हैं। शिकारी जानते हैं कि सुबह सुबह तीतुर दाना चुनने आते हैं, इसीलिए वह सुबह ही तीतुर मारने के लिए आ जाते हैं।
कुछ तीतुर तो मर जाते हैं और कुछ उड़ जाते हैं। जब खेतों को किसान काटते हैं तो कुछ तीतुर मरे हुए मिलते हैं और कुछ तीतुर घायल। रवि ने सोचा कि कितना दुख पहुंचाने वाला काम करते हैं ये शिकारी। रवि समझ गया था कि शिकारी ही तीतरों पर गोली चलाते हैं, इसलिए वो पेड़ के बीच से निकलकर खेतों के किनारे किनारे चलने लगा। वह चलते चलते यह सोच ही रहा था कि शिकारियों को कैसे सबक सिखाया जाए। यह उसकी समझ में नहीं आ रहा था। तभी उसे पांव के पास से सरसराहट की आवाज सुनाई दी। उसने देखा घायल तीतुर गेहूं की बालों के बीच में फंसा फड़फड़ा रहा है। रवि घायल तीतुर को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाता है तो तीतुर गेहूं के खेत के अंदर चला जाता है। रवि यह जानता था कि शिकारी तीतुर को ढूंढ ही लेंगे। रवि अपना सूटर उतार कर तीतुर के ऊपर डाल देता है। तीतुर सूटर में फंस जाता है और रवि उसे पकड़ लेता है। रवि तीतुर को पकड़कर अपने सीने से लगा लेता है। रवि खेतों से निकलकर पहाड़ी के रास्ते से भाग लेता है, ऐसे जैसे उसके पैरों में पंख लग गए हों। तभी वह भागकर अपने घर आ जाता है और अपनी माँ से कहता है कि माँ देखो ये तीतुर घायल है। तभी उसकी माँ लेप लेकर आती है और तीतुर को लगा देती हैं और सुबह रवि देखता है कि तीतुर बिल्कुल ठीक हो जाता है। भाइयों कहते हैं कि अगर मन में जो ठान लो वह क्यों नहीं कर सकते। इस तरह रवि ने तीतुर की जान बचा ली। आज मैं कहानी दो दोस्तों की सुनाने जा रही हूँ जिनमें बहुत ही गहरी दोस्ती थी। एक गांव में राजू और रामू नाम के दो दोस्त थे। उनमें बहुत ही गहरी दोस्ती थी। उस गांव में उन दोनों की दोस्ती की बहुत ही बातें होती थीं। उस गांव में हर जगह, हर गली, हर घर में उन दोनों की दोस्ती का चर्चा चलता ही रहता था। एक दिन राजू रामू से बोलता है, क्यों ना दोस्त हम लोग शहर में चलते हैं, वहीं पर कुछ व्यापार करेंगे। तभी रामू बोलता है, क्यों ना दोस्त यहाँ पर तो हमारा गुजारा नहीं होगा, हम लोग शहर ही चलते हैं, वहीं पर हम दोनों मिलकर व्यापार करेंगे और पैसे कमाएंगे। यह कहकर वो दोनों शहर के लिए चल देते हैं। चलते चलते उन्हें एक घना जंगल मिलता है और वह लोग देखते हैं कि सामने से एक बहुत बड़ा सा रीछ आ रहा है। रामू और राजू सोचते हैं कि अब क्या किया जाए, सामने तो रीछ आ रहा है। तभी राजू डर के मारे एक पेड़ पर चढ़ जाता है। पेड़ पर चढ़कर राजू ने अपने आप को तो पत्तों में छुपा लिया। दूसरा दोस्त रामू अकेला नीचे खड़ा रह गया, मगर उसे तो पेड़ पर ही चढ़ना नहीं आता था। रामू को बचने का जब कोई रास्ता नजर नहीं आया तो वह उसी पेड़ के नीचे जमीन पर लौट गया और मरने का बहाना बना लिया। जब रीछ उसके पास में आया तो उसने अपनी सांसें बिल्कुल ही रोक ली, जिससे रीछ को पता ही ना चले कि ये जिंदा है। वह बेचारा डर रहा था, मगर रीछ आया और उसे सूंघ कर मरा समझकर उसे छोड़कर चला गया। रीछ कभी मरे हुए व्यक्ति को नहीं खाते हैं, वह सिर्फ जिंदा आदमी को ही खाते हैं। रीछ के दूर जाने के बाद राजू पेड़ से उतरकर नीचे आता है। राजू रामू से पूछता है, दोस्त सच बताना कि तुम्हारे कान में रीछ ने क्या कहा था। तभी रामू ने कहा कि ऐ मेरे दोस्त, रीछ ने मेरे कान में कहा था कि ऐसे
दोस्त के साथ कभी शहर मत जाना जो अपनी जान बचाने के लिए दोस्त को छोड़कर अकेले भाग जाएं। तभी राजू रामू की बातों को सुनकर बहुत ही लज्जित हुआ। सच कहते हैं लोग कि दोस्त वही होता है जो संकट में भी दोस्त का साथ ना छोड़े। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी और किस टॉपिक पे आपको अगली वीडियो चाहिए। और मेरी वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन की घंटी दबाना मत भूलिएगा। आज की कहानी है भलाई का फल बुरा। रामपुर नगर में एक निर्धन व्यक्ति रहता था। उसके परिवार का गुजारा बड़ी कठिनाइयों से चल रहा था। वह धीरे धीरे कुछ न कुछ करके अपने परिवार का पेट पाल रहा था। एक दिन उसके घर एक महात्मा जी आए। तभी वो सोचने लगता है कि मैं महात्मा जी की कैसे सेवा करूं। मेरे घर में तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है। फिर भी निर्धन व्यक्ति ने महात्मा जी की खूब सेवा की। महात्मा जी उसकी सेवा से बहुत ही खुश हुए। हे महात्मा जी, जितनी मुझसे सेवा बनेगी मैं उतनी सेवा आपकी करूँगा। उस व्यक्ति से महात्मा जी बोले, मांगो, तुम्हें क्या मांगना है। तब उस निर्धन व्यक्ति ने महात्मा जी से कहा, हे प्रभु, मैं बहुत ही गरीब हूँ। मुझे कोई ऐसी वस्तु दीजिए जिससे मैं अपने परिवार का गुजारा भले प्रकार से कर सकूं। ठीक है निर्धन, मैं तुम्हें कुछ ऐसी चीज़ देता हूँ जिससे तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। फिर महात्मा जी उसे एक ऐसी मुर्गी देते हैं जो रोज़ एक सोने का अंडा देती है और गुरु जी उसे मुर्गी देकर वहाँ से चले जाते हैं। वह निर्धन व्यक्ति अपनी पत्नी से कहता है कि चलो अब हमारे गरीबी के दिन दूर हो जाएंगे। तभी वह सुबह देखता है कि मुर्गी ने एक सोने का अंडा दिया है। वह व्यक्ति अंडा लेकर बाजार जाता है और वहां से सामान लेकर आता है जिससे उसके परिवार का गुजारा होने लगता है। तभी दूसरे दिन भी मुर्गी अंडा देती है। ऐसे धीरे धीरे मुर्गी रोज अंडा देने लगी और वह धीरे धीरे गरीब से अमीर बन गया। यह सब देखकर उस व्यक्ति के मन में लोभ और लालच बढ़ता चला गया। उसने सोचा कि इस मुर्गी के पेट में बहुत सारे अंडे हैं। यदि मैं इस मुर्गी का पेट फाड़कर एक ही दिन में सारे अंडे निकाल लूं तो मैं आज ही धनवान व्यक्ति बन जाऊंगा। बस फिर क्या हुआ, उस लोभी व्यक्ति ने कुछ भी नहीं सोचा और चाकू लेकर उस मुर्गी का पेट फाड़ डाला। वह बेचारी मुर्गी तुरंत ही मर गई और उस बेचारी के पेट में से एक भी अंडा नहीं निकला। यह देखकर वह व्यक्ति बहुत ही दुखी हुआ और सिर पटक कर रोने लगा और वह यह सोचने लगा कि मैंने ये क्या किया। तभी उसे अपनी भूल पर बहुत ही पछतावा हुआ। अब पछताने से क्या हो सकता है। अधिक लोभ का फल बुरा ही होता है। जो सोच समझ कर काम नहीं करते हैं वो अंत में पछताते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन की घंटी को बजाना मत भूलें।